हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है और आज हम एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं। पहला अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पहला आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। दूसरा बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके एडजस्टमेंट्स को समझेंगे। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी आपकी बैलेंस शीट। क्वेश्चन आपके आपके पास बुक हो तो टीएस ग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर बुक नहीं है तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट से करते हैं ना। तो पहला एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा वहाँ पे। तो पहला एडजस्टमेंट लिखा क्लोजिंग स्टॉक 64,000। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक तो ट्रेडिंग में आता है, तो भेजते जरा। क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग में आएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक 64,000, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 64,000। कोई दिक्कत पहले पॉइंट में? सेकंड एडजस्टमेंट देखो लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग 2400। आपको वेजेस दे रखा है, कितना आउटस्टैंडिंग? 2400 रुपये का आउटस्टैंडिंग दिया। तो ये वेजेस के ऊपर है, तो ऊपर देखो वेजेस दिया होगा। तो देखो वेजेस आपका कितने का वेजेस उसमें दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, 4,000 रुपये। तो वेजेस किस में आता है? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में लिख देंगे वेजेस 4,000, और आउटस्टैंडिंग हमने पढ़ा है इसमें प्लस हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को प्लस कर देंगे 2400, 6,400 हो गया। कोई दिक्कत? और जितना आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटीज में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। पहली दो एडजस्टमेंट को दिक्कत है? क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है। लिखा है हाँ, इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट है 8%। देखो बैलेंस शीट में ना आपको बैंक लोन दिया, ध्यान से देखना। बैंक लोन दे रखा है 25,000 का, दिख रहा है क्वेश्चन में बैंक लोन। ये पॉइंट नया है, ध्यान से देखो इस वाले पॉइंट को, जो थर्ड है। क्वेश्चन में देखो बैंक लोन दिया 25,000 का। तो देखो बैंक लोन तो आपके यहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में। 8% बैंक लोन है, कितने का अमाउंट है इसका? 25,000। देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी लोन अगर दिया है और उसके आगे रेट है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक लाइन है, सबसे 8वीं एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है। लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, हमने बैंक से लोन जो अक्टूबर में लिया। तो एक बात बताओ, अगर हम अक्टूबर में, हमारा साल जो अप्रैल से मार्च है, अक्टूबर में अगर हम लोन ले रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 25,000 का लोन, 8% इंटरेस्ट का रेट है, और कितने महीने का निकालूंगा? 6 महीने का। 6 महीने समझ आया क्यों? क्योंकि आपने लोन जो लिया अक्टूबर में लिया। क्लियर बात? तो ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको ये वाली एडजस्टमेंट करनी ही करनी पड़ती है। यहाँ तो वैसे लिखा हुआ है। तो ये 1,000 रुपये आ गया इंटरेस्ट। ये बात समझ आई इतनी? क्या था, आपके पास एक लोन था, लोन बैलेंस शीट में आ गई, और क्वेश्चन में लिखा था कि लोन आपने अक्टूबर में लिया, तो आपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला, तो 1,000 का इंटरेस्ट बन रहा है। अब उस ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में देखो कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन दिया क्या? देखो इसमें कहीं दिया इंटरेस्ट ऑन लोन? देखो दिख रहा है? नहीं है वैसे, देख देख लो जरा ध्यान से। नहीं है, नहीं है ना? नहीं होने का मतलब क्या है कि आपने कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं करा, तो आपको पे करना है। तो एक तो खर्चा है, तो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 रुपये, और दूसरा आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000 रुपये। बात समझ आ गई? पे नहीं किया था, पीएनएल में गया क्योंकि खर्चा है, और अभी भी नहीं पे कर रखा तो लायबिलिटीज में भी आ गया। मान लो कुछ पे करा होता, पे करने वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्वेश्चन देखो जरा आगे, 5 मिनट के ले लो। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नहीं 9 होगा शायद। देखो इसमें 12% बैंक लोन दे रखा होगा 30,000 का। देखा 12 ट्रायल बैलेंस में दिया होगा 12% बैंक लोन 30,000। अब देखो इसके एडजस्टमेंट पढ़ के देखो, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी इसके ऊपर, पीछे पढ़ के देखो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है लोन के ऊपर। दिख रही है? नहीं है ना? नहीं है, देखो ध्यान से, नहीं दे रखी। तो याद रखना, चाहे एडजस्टमेंट दी हो चाहे ना दी हो, अगर लोन आ गया तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ एडजस्टमेंट था अक्टूबर, इसलिए हमने 6 महीने निकाला, पर वहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ पता नहीं चला पूरे साल का। तो लोन तो यहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। अब आगे समझना, अगर मैं 30,000 का 12% निकालू तो 3600 बनेगा इंटरेस्ट, 3600 रुपये का। अब उसी क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन करके देखो 2800 रुपये दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2800 मिला डेबिट साइड में, देखा? पीछे दिख गया?
तो देखो इंटरेस्ट बना 3600 का और 2800 आपने पे कर रखा है, तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा? सिर्फ 800 रुपये। तो यहाँ पर जब दिखाओगे तो यहाँ पर दिखाओगे 2800 प्लस 800 करके 3600 और सिर्फ 800 ही यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग में। तो उस क्वेश्चन में कुछ पेड कर रखा है तो रेस्ट बचा हुआ आउटस्टैंडिंग है। वही इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सारा का सारा आउटस्टैंडिंग। तो दो तरीके से बैंक लोन पर एडजस्टमेंट आ सकते हैं, क्लियर रखना इस बात को। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? वेजेस में से प्लस हो गया एक तो, और जितना आउटस्टैंडिंग है आपका लाइबिलिटीज में आ गया, तो बेसिक एडजस्टमेंट आपकी। ठीक है यहाँ तक। अगला ध्यान देते हैं, अगला पॉइंट है आपका लिखा बैड डेब्ट 600, प्रोविजन है 5%। तो आपको याद होगा ये दोनों ही एडजस्टमेंट डेटर के ऊपर है। तो डेटर देख के बताओ डेटर है कितने का? डेटर दिया होगा कितना क्वेश्चन में? डेटर 30 या 20? 20,600। पहले घटाएंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, कितना बोला? 600 रुपये। तो घटाने पे 20,000 आ गया। फिर घटाएंगे प्रोविजन, तो प्रोविजन बोला है 5%, तो 1,000 रुपये ही हो गया, 19,000 आ गया। कोई दिक्कत? और ये दोनों को ही मैंने बताया था कि दोनों ही क्या होंगे? पीएनएल के डेबिट में आ जाएंगे। तो यहाँ घटा देंगे 2 फर्दर बैड डेब्ट्स 600 और प्रोविजन कितना है? 1,000 रुपये, 1600 हो गया। कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन में देखो क्या पहले से ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट या प्रोविजन है? देखो जरा, बैड डेब्ट या प्रोविजन दिया क्वेश्चन के अंदर? नहीं है। तो बस ये दोनों ही आ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? एडजस्टमेंट ही डेटर के ऊपर, तो आपने क्या किया? डेटर से माइनस करा दोनों को और दोनों ही आपके यहाँ डेबिट साइड में आ गए पीएनएल के। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है रेंट इज पेड फॉर 11th मंथ। मतलब आपने जो रेंट पे किया वो 11 महीने का पे किया है। अब देखो पहले देखो रेंट पे कितना करा है, बताओ रेंट बताओ कितना रेंट? 22,000। अब देखो एक बात बताओ, क्या साल में 11 महीने होते हैं? साल में तो 12 महीने होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 22,000 रुपये कितने महीने का पे करा है? तो देखो कॉमन सी बात है कि अगर आपने 11 महीने का पे किया है तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग होगा। अगर मैं 22,000 को 11 से डिवाइड कर दूँ तो एक महीने का निकल जाएगा, यानी एक महीने का कितना आया? 2,000। इसका मतलब क्या है कि 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। बात क्लियर है? 12 महीने का हमें पे करना था। क्वेश्चन में लिखा कि आपने रेंट सिर्फ 11 महीने का पे किया है और 22,000 पे करा है। तो इससे एक बात तो ये समझ आएगी एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, और 22 को जैसे मैंने 11 से डिवाइड किया तो एक महीने का निकल गया। तो यानी 2,000 रुपये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। क्लियर पॉइंट वाला? तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 2,000 रुपये, 24 हो गया, और जितना आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है यहाँ तक पॉइंट? अगला पॉइंट हो गया लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर एनम एंडेड 31 मई। ये बड़ा ध्यान से देखना इंश्योरेंस वाला पॉइंट। पहले बताओ इंश्योरेंस है कितना दिया होगा? इंश्योरेंस बताओ कितना है? 36,100। जीरो ज़्यादा बताता है क्या? कभी फीस में भी एक जीरो ज़्यादा बना के भेज दियो। ठीक है, देखो आपका ईयर जो है आगे ज़्यादा मतलब इस तरफ ना, इस तरफ। ठीक है, जीरो से पहले 1 लगा देना एक और। अब देखो ध्यान से देखो जरा, ये मत बोलो तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो मैं कॉमर्स का टीचर हूँ। अब देखो मार्च में आपका साल खत्म होता है, पर आपने जो पे करा है कब तक का पे करा है? 31 मई तक का। वहाँ लिखा है कि इंश्योरेंस आपने मई तक का पे कर दिया। देखो तो साफ सीधी बात है, ये तो आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, तो ये एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया? एडवांस हो गया, प्रीपेड। इतनी बात समझ आ गई? आपका साल मार्च में खत्म हो रहा है, बट आपने इंश्योरेंस मई तक का पे कर रखा है, यानी इतने जो आगे का पीरियड उसका प्रीपेड है। तो मार्च से मई कितने महीने होते हैं? 2 महीने, यानी 2 महीने का प्रीपेड है। अब पे कितना किया आपने? 3600। तो एक बात हो, 3600 को 12 से डिवाइड करूंगा तो एक महीने का आ गया। आपको कितने महीने का चाहिए? 2 महीने का। तो यानी कितना प्रीपेड हो गया? 600 रुपये प्रीपेड। ये बात समझ आ गई? बस अब प्रीपेड आप जानते हो क्या करते हैं। इंश्योरेंस लिखेंगे यहाँ पे 3600 और प्रीपेड को क्या कर देंगे? माइनस। तो 600 रुपये माइनस हो जाएगा प्रीपेड, 3,000 आ गया, और जितना प्रीपेड है कहाँ चले जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ गया? 600 रुपये। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है यहाँ तक? अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, लोन वाला हो गया। अगला लिखा है डेप्रिसिएशन लगाना प्लांट एंड मशीनरी पे 10, फर्नीचर पे 5। तो बता दो बोला प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? दिया होगा प्लांट एंड मशीनरी, चेक करो बताओ। प्लांट एंड मशीनरी करके लिखा है 50,000 की मशीन है ना, 50,000 की मशीन है, और डेप्रिसिएशन कितना लगाना मशीनरी पे? 10%, यानी 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 45 हो गया। फर्नीचर कितने का है? उसी के नीचे फर्नीचर भी दिया, देखो फर्नीचर आपका
14,000 का, और डिप्रिसिएशन कितना बोला इसके ऊपर 5%, तो 700 रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया। ये ठीक है पॉइंट। और जो डिप्रिसिएशन है दोनों इधर आ जाएंगे। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 5,000 और डाप ऑन फर्नीचर कितना हो गया 700। ये 700 है। देखो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। कोई डाउट है किसी एडजस्टमेंट में तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है। एडजस्टमेंट के बाद आपको वही एक एक करके भेजना होता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया आपको, कैपिटल दिया। तो कैपिटल कहाँ आता है बैलेंस शीट, तो कितना दे रखा है कैपिटल, कैपिटल आपका 80,000। उसके बाद दिया ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या हो जाएगा माइनस, ड्राइंग कितनी है 18,000। कोई डाउट है बताओ यहाँ तक। उसके बाद आपका सेल्स, तो सेल्स कौन से अकाउंट में आता है, अरे बोलो, पढ़ तो रखा आपने, मुंह खोलो, ट्रेडिंग में, हाँ 155। उसके बाद परचेज भी इसी में आता है। परचेज कितना है आपका 82,600। उसके बाद आपका ओपनिंग स्टॉक भी यहीं आता है। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको 42,000। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, यानी परचेज रिटर्न, तो इसका रिटर्न दे रखा है कितना 1,600 रुपये, घटा देंगे तो 81,000 आ गया। यहाँ तक परेशानी ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है आपका कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड भी यहीं आएगा। कितना दे रखा है कैरेज इनवर्ड, वैल्यू कितनी है इसकी 1,200 1,600 नहीं, वो तो 1,200 तो रिटर्न आउटवर्ड था, घटा दिया, गलत बता रहा हूँ, 1,200 है। अच्छा खुद ही देख रहा हूँ मैं, वरना तुम गलती करवा देते हैं। ध्यान से देखो वहाँ 1,1200 रुपये है, 1200। उसके बाद वेजेस हो गया। फिर अब पावर, तो पावर भी यहीं आता है। पावर कितना है आपका 6,000 रुपये का पावर है। पावर के बाद है आपका मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, रेंट, रेंट हो गया क्या, हाँ रेंट हो गया। पावर ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्यूल एंड पावर। उसके बाद है आपका मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, रेंट हो गया, सैलरी अगली। सैलरी कितनी है बताओ, सैलरी 15,000, प्रॉफिट लॉस में आएगा। उसके बाद है आपका इंश्योरेंस हो गया, बैंक लोन हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर है आपका 18,900। और उसके बाद आपका कैश, कैश कितना है आपका भाई 1,500। देखो सारे पॉइंट हो गए, कहीं कोई परेशानी हो तो बताओ। अब हमें करना है टोटल बस, तो जरा टोटल कर लेते हैं। टोटल तो आप जानते ही हो। तो देखो ये काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी एडजस्टमेंट थी। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से घर पे जरूर कर लेना। 1,55,000 प्लस 64, 2,19 हो गया। 2,19 में से घटा देंगे हम -42 -81 -6,400 -1,200 -6,000, 82,400 आ गया इसका, 82,400। ये जो आया क्या निकला आपका यहाँ से, ये बाहर लड़ रहे हैं बच्चे लग रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो कर लेते हैं, नहीं ये कट इसे कंप्लीट कर लेते हैं ना, हल्ला तो हो रहा है। ये कट लगा लियो यहाँ पे, ठीक है ना अवनीश, तो फिर ध्यान से कट लगा लेना। तो ठीक है। अबे दो जा कहाँ रहे हो, बैठे रहो, जा कहाँ रहे हो, जा कहाँ रहे हो, यहाँ बैठे रहो ना, जा कहाँ रहे हो। मैं तो कहता कि हल्ला बंद हो जाएगा फिर पढ़ाऊंगा, तुम तो भगने लग गए। इतनी खुशी मची, सर पे पट 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 मारने लग गई। चलो अब सही हो गया ना, इधर ठीक है। जो ध्यान दो, तो हमने ये वाली साइड जोड़ी, इधर देखो ये वाली साइड जोड़ी, घटाया तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ भेज देंगे। अब इसकी टोटलिंग करेंगे तो यहाँ से आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा 82,400, 82,400 माइनस 1,000 माइनस 1,600 माइनस 24,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 700 माइनस 15,000, तो वैल्यू आ गई यहाँ की 32,100 रुपये आ गया। ये जो निकला आपका क्या निकला नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ भेज देंगे, प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट 32,100।
तो 32,100 प्लस 80,000 माइनस 18,000, तो इसकी वैल्यू आ गई 94,100, ये प्लस 89 एक प्लस 3 प्लस 25 प्लस 2400, तो ये हो गया 143400, 143400। ठीक है, तो यहाँ बस आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी आगे आप 2-3 क्वेश्चन करना 5 6 7। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।